हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई में 2015 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा स्टैटिक्स चैप्टर से है। तो क्या है क्वेश्चन में पूछा गया और कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। द मीन ऑफ द डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस इज 16 if one of the observation valued 16 is deleted and 3 new observations valued 3, 4 and 5 are added to the data, then the mean of the resultant data is options है 16.8, 16.0, 15.8 एंड 14.0। कौन सा होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट वो तो हम देख लेंगे जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, वो बात ज्यादा अच्छे से समझनी है हमें। ऑप्शन तो हमारा आ ही जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए भी छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जब भी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें गिवन है तो पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, जो डेटा हमें दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस कितनी दे रखी थी, 16 ऑब्जर्वेशन थी। कितनी थी, 16 ऑब्जर्वेशंस। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो की थी 16, कितना दे रखा है, इसका मीन हमारे पास 16 ही दे रखा है। मतलब कि 16 ऑब्जर्वेशन और 16 इसका मीन है। ये तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम मीन को कैसे लिखते हैं। हम जब भी मीन की बात करते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं उसको, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to कितना है, देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है 16। तो यहाँ पर 16 और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं एक्स आई अपॉन में क्या लिखते हैं सिग्मा आई। ठीक है, सिग्मा आई हम यहाँ पर लिखते हैं। मतलब कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का तो सम ऊपर और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कितने के बराबर दे रखा था, 16 के बराबर। तो इसको मैंने कुछ मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया है बस। ठीक है, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था उसको मैंने मैथमेटिकल टर्म में नीचे लिख दिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं सिग्मा को। तो यहाँ पर देखिए आई की जगह में पहले 1 डालूंगा तो x1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है प्लस, फिर हो जाएगा x2, आई की जगह मैंने 2 डाल दिया, फिर प्लस आएगा, फिर होगा x3 और इस तरह से जाता कहाँ तक जाएगा, x16 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, x16 तक जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में होगा बताओ अपॉन में कितना हो जाएगा 16। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई इतनी तो ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है 16, तो इसीलिए नीचे कितना है 16 का हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये सब हमारे पास किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 16 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए ये हमारे पास क्या है ओवरऑल ऊपर वाला, इसको हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये क्यों निकाल रही है इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 16 ये कितना हो जाएगा 256। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ चुका है। और यहाँ पर हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस थे, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितने थे, यहाँ पर 16 थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है, इसीलिए मैंने ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला है। अब ट्विस्ट ये है कि भैया अब हमने क्या किया, एक नई ऑब्जर्वेशन करी। अब उस नई ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया कि भैया एक तो हमने जो 16 वहाँ पे डिजिट था, क्योंकि ये जो मेन ऑब्जर्वेशन हमने जो निकाला है ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन है उसमें 16 एक नंबर भी था, उसको हमने क्या कर दिया वहाँ से रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। तो 16 तो डिलीट कर दिया, 16 इज डिलीटेड। और हमने क्या कर दिया 3, 4 एंड 5 इज एडेड। क्या कर दिया, आर एडेड, हमने ये ऐड कर दिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन थे 16। अब हमने एक डिलीट किया तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 15 हो गए, क्योंकि एक नंबर हमने डिलीट किया है। अब हमने 15 हो गए ऑब्जर्वेशंस। अब इसके बाद हमने क्या किया है एंड। अब यहाँ पर देखिए कितने ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
देखिए पहले थे 16, हमने एक डिलीट किया तो 15 हो गया। 15 में हमने 1 2 3 नंबर ऐड किए तो कितने हो गए, बताओ 18 हो गए ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे पास 18 हो गए। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 18 हो गई। अब हमको निकालना क्या था, अब हमें जो नई ऑब्जर्वेशन है उसका हमें अब न्यू मीन निकालना है। न्यू मीन हमें अब यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए न्यू मीन के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे i = 1 से अब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम yi लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि पहले xi ले रहे थे तो वो अलग ऑब्जर्वेशन था और ये yi ये एक नया ऑब्जर्वेशन बना है। अपॉन में कितना हो जाएगा, सिग्मा i कितना हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, सिग्मा i। अब सिग्मा i यहाँ पर कितना है, 18 के बराबर है, ठीक है, कितना है, 18 है यहाँ पर। और ये हमें अब निकालना है, यही तो हमें अब निकालना है क्वेश्चन में। देखिए ये तो हमारे पास कितना है, ये तो हमारे पास 18 के बराबर है, ये तो हमें क्लियर समझ आ रहा है। अब ऊपर वाली की पंगा है तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए अब इसका हम सम देख लेते हैं। तो सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना था, जो इनिशियल जो सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन था उसका जो हमें सम कितना था, 256 जो हमने पहले निकाल लिया था। तो उसको हम लिख लेते हैं 256। उसमें से हमने एक नंबर डिलीट किया था, ये कौन सा था, 16वां। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास जब तक हमने यहाँ पर डिलीट किया है। इसके बाद हमने 3 नंबर्स ऐड किए, कौन कौन से, 3 4 और 5। तो हम इनको अब ऐड करेंगे, 3 + 4 + 5। इस तरह से हमें पूरा करना था। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते तो 252 आ जाता है और ये हमारा सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन आ चुका है। तो चलिए अब इसको हम आगे मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालना बड़ा ही आसान है, यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, न्यू मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 252। अपॉन में कितना था, 18 था। अब ये 18 तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 18 हो गए। अब ये 18 कैसे आए, तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो कितना आता है, 14 आ जाता है। तो हमारा नया मीन कितना आ गया, 14.0। कितना आ गया, 14.0। और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट में पूछ लेना। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमने ये सॉल्यूशन डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।